नमस्कार। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वो होगा उत्तोलक लीवर। इसके बाद एक प्रश्न कक्षा 11 की कृषि विज्ञान के अंतर्गत जो आप बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश की, इसमें आपसे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है कक्षा 11 एग्रीकल्चर बोर्ड की, उसमें आपसे यहाँ से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और कंपटीशन में भी जो भी बच्चे यूपी कैटेट या अन्य कोई भी कंपटीशन एग्रीकल्चर इंट्रेंस संबंधित देते हैं तो वहाँ भी इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे, एक क्वेश्चन मतलब एक क्लियर है कि लीवर से आना ही आना है। ठीक है, 99% जो है इसके चांसेस रहते हैं लीवर से संबंधित एक क्वेश्चन आने के। तो लीवर क्या होता है, उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है। एक उत्तोलक क्या होता है? सीधी या मुड़ी हुई छड़ जो किसी एक बिंदु के परितः चारों ओर घूम सकती है, जो किसी एक बिंदु के परितः चारों ओर घूम सकती है। समझ गए? जैसे इंजन देखा है तुमने, इंजन, आप लोग खेती से जुड़े हैं तो आपने इंजन देखा होगा, लिस्टर इंजन। और जब हम ट्रैक्टर पे या किसी पे चढ़ाना होता है, आजकल तो जो इंजन पंपिंग सेट चल रहे हैं उसमें तो कि नीचे पहिए लगवा देते हैं, उसको सेट करा देते हैं कि हम पहिए छोटे छोटे पहियों पे, स्कूटर वाले पहियों पे सेट करा देते हैं, जिससे वो आसानी से हम अपने खेत तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके नीचे हम पहिए नहीं लगे होते थे, लिस्टर इंजन के नीचे हम पहिए नहीं लगा सकते थे, तब हम उसको खेत पे ले जाने के लिए किसी ट्रैक्टर या बैलगाड़ी से ले जाते थे। तो उनको हमें इंजन को उठाकर हमें कहाँ लादना पड़ता था? बैलगाड़ी पे या ट्रैक्टर पे। तो उसको लादने के लिए हमें क्या ऐसे उठा के रख देंगे? उस पर क्या चाहिए हमें? दो बल्ली चाहिए। समझ गए? हमें क्या चाहिए? एक बल्ली चाहिए, जिससे कि उसको आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि उसके नीचे क्या लगे होते थे? स्लीपर लगे होते थे। समझ गए? उसके नीचे क्या लगे होते थे? स्लीपर। या हमें कोई बहुत बड़ा मोटा लट्ठा है, लट्ठे को आज क्रेन का युग है, क्रेन से हम डायरेक्ट ऐसे उठाते हैं और ऐसे ट्राली पे रख देते हैं, कितना भी मोटा लट्ठा हो क्रेन से उठा के रख दिया। लेकिन अगर हमारे पास क्रेन नहीं है तो उसको हम ट्राली पे चढ़ाने के लिए काहे का प्रयोग करते थे? बल्लियों का ही प्रयोग। बल्लियों की सहायता से धीरे धीरे उसको हम ऊपर चढ़ाया जाता था। समझ गए? बल्लियों की सहायता से उसको चढ़ाया जाता था। तो मतलब जो बल्ली वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पर हमारे हाथ काम नहीं कर सकते। बल्ली देखिए काम हम ही कर रहे हैं, काम लेबर कर रहा है या हम कर रहे हैं, बात एक ही है ना। लेबर भी तो इंसान ही है ना। तो काम जो कर रहा है लेबर के द्वारा आप कर ले रहे हैं या स्वयं कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि जो हम हाथ के द्वारा नहीं कर सकते हैं, जो अपने हम हाथों के द्वारा कार्य नहीं कर सकते हैं, वो हम एक बल्ली की सहायता से, एक लकड़ी की सहायता से वो काम आसानी से कर सकते हैं। बोलो, जैसे अभी एक ईंट उखाड़नी है, जो नीचे फर्श में ईंट लगी है या रोड पे एक जो ईंट लगी खलंजे में, वो आपसे कहें ऐसे हाथ से पकड़ो और खलंजे की एक ईंट ऐसे उखाड़ लो, उखाड़ सकते हो क्या? नहीं उखाड़ सकते हो। जब एक ईंट की सपोर्टिंग लेकर के और बेलचा से उसको हम ऐसे करके खाली उठा दें, छड़ाक से ईंट निकल जाएगी, कम ताकत में निकल जाएगी। समझ गए? तो ये जो बेलचा ने काम किया या जो बल्ली काम कर रही थी ऊपर चढ़ाने का, इसे हम क्या कहेंगे? लीवर कहेंगे, उत्तोलक कहेंगे। तो उत्तोलक एक ऐसी वह सरल मशीन होती है जो सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है। उत्तोलक क्या होती है? एक सरल मशीन होती है या एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है, या और जो वो किसी भी एक बिंदु के परितः चारों ओर घूम सकती है। समझ गए? उत्तोलक के बारे में समझ गए। अब उत्तोलक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट काइंड उत्तोलक, सेकंड काइंड उत्तोलक और थर्ड काइंड उत्तोलक। पहले प्रकार के उत्तोलक, दूसरे प्रकार के उत्तोलक और तीसरे प्रकार के उत्तोलक। समझ गए? यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है कि आप इसमें उत्तोलक का प्रकार पहचानिए, कौन सा उत्तोलक होता है, कौन कब कब होगा। बात समझ लें आप, अगर कायदे से समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और बाकी आपकी समस्या है। ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। तो पहले हम बता रहे हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक। ठीक है, कौन सा बता रहे हैं? प्रथम वर्ग के उत्तोलक। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। प्रथम वर्ग के जो उत्तोलक होते हैं वो कौन से होते हैं, ध्यान से समझेंगे। प्रथम वर्ग के उत्तोलक देखिए बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक वे उत्तोलक होते हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक वे उत्तोलक होते हैं जिनमें F बीच में हो और एक तरफ P हो और एक तरफ W। एक तरफ क्या हो? W। F क्या होना चाहिए? बीच में।
ऐसे उत्तोलक जिनके यफ कहाँ होता है, आलंब कहाँ हो, बीच में, आलंब कहाँ हो, बीच में, समझ गए, और एक सिरे पर क्या हो, आयास हो, और दूसरे सिरे पर भार हो, दूसरे सिरे पर क्या हो, भार हो। ऐसे सभी उत्तोलक प्रथम वर्ग के उत्तोलक कहलाएंगे। समझ गए, ऐसे सभी उत्तोलक क्या कहलाएंगे, प्रथम वर्ग के उत्तोलक कहलाएंगे, जिनके बीच में आलंब हो, एक सिरे पर आयास हो और दूसरे सिरे पर भार हो, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रथम वर्ग के उत्तोलक कहलाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, बोलो, बात समझ में आई नहीं समझ में आई। देखिए अब यहाँ पर आप कैसे समझोगे, जैसे आपसे दे दिया गया कैंची, ऐसे बना, आपसे पूछा गया कैंची भाई किस प्रकार का उत्तोलक है, कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है, आपने तुरंत अपने मन में बनाना है। समझ गए, आपने क्या किया, तुरंत अपने मन में एक कैंची का फिगर बना लिया। आपने देखा कि इसमें हम आयास तो यहाँ पे लगा रहे हैं और ये यफ यहाँ पे हो रहा है और कार यहाँ हो रहा है, तो बताओ बीच में कौन है, यफ है कि नहीं है, यफ है ना बीच में, ये एक सिरे पर आयास है दूसरे सिरे पर भार है, मतलब ये कैसा उत्तोलक है, फर्स्ट वर्ग का उत्तोलक है। कैसा उत्तोलक है, तुरंत हम चित्र बना लेंगे अपने मन में, समझ गए, तुरंत अपने मन में ही हम चित्र बना के बता देंगे कैसा उत्तोलक है। कहें तराजू, क्या होता है, तराजू, तराजू ऐसा होता ना, एक सिरे पर ऐसे ये पल्ला बना होता है, एक सिरे पर ये ऐसा पल्ला बना होता है, और ये आलम बीच में ही रहता है जिसको मुठिया पकड़ते हैं। तो एक सिरे पर ये मान लिया बांट रख दिया गया, एक सिरे पर वस्तु रख दिया गया, समझ गए, तो आलम कहाँ आ गया, बीच में आ गया ना, तो कैसा उत्तोलक है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। कैसा उत्तोलक है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। बात समझ गए नहीं, ऐसे ही आपको हर चीज का फिगर बना लेना मन में, तुरंत जान जाओगे जो भी मशीन है वो घूम कहाँ से रही है, समझ गए, जो भी मशीन है वो घूम कहाँ से रही है। मुड़ी हुई छड़, जैसे आपको कोई ये कील उखाड़नी, मान लिया ऐसे आपको ये उखाड़ना था, समझ गए, तो आपने यहाँ पे गुटका ऐसे रखा और इसको ऐसे लगा के, ये हमारी मुड़ी हुई छड़ थी, इसको जैसे तुमने लगाया, ठीक है, और बस इसको ऐसे दबा दोगे तो ये इस बिंदु के चारों ओर घूम रही है ना, कार्य कहाँ कर रही है, यहाँ पे, और तुम बल कहाँ लगा रहे हो, ओ सॉरी ये पी होगा, समझ गए। तो ये कौन सा मुड़ी हुई छड़ कैसा उत्तोलक हुई, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। ऐसे ही कील उखाड़ने की मशीन भी बनती है, जो कील उखाड़ने का हथौड़ा होता है ना बढ़ई के पास, देखा कोई भी कील होती है ऐसे फांसता ऐसे उखाड़ देता, तो वो भी कौन सी उत्तोलक हुई, सेम इसी टाइप से होती है, तो वो भी कौन सी उत्तोलक हुई, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। समझ गए, कील उखाड़ने का जो हथौड़ा होता है वो कैसा होता है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। और तराजू कैसा होता है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। कैंची कैसा होता है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। मूली छड़ कैसी होती है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। प्लास कैसा होता है, प्लास कैंची के जैसे चलता है ना, प्लास कैंची के जैसे चलता है ना प्लास, तो प्लास कैसा होता है, तख्ता, ऐसा तख्ता रखा होता है ना, बेरिंग, एक बच्चा इधर वैसे बैठा, एक बच्चा इधर बैठा, ऐसे 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 चलता है ना, तो ये मुड़ता तो यहीं से है, तो ये फिर बीच में आ गया ना, तो बच्चों के झूलने का तख्ता कैसा हुआ, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। जलपंप का हत्था, जो तुम्हारे घर में नल लगा है उस नल का हत्था, बोलो बोलो, प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है। समझ गए, नल का हत्था कैसा होता है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है। ठीक, वाली कैंची प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है। कील उखाड़ने का हथौड़ा प्रथम वर्ग का उत्तोलक। तुला प्रथम वर्ग का, और यही सब प्रथम वर्ग। समझ गए ना, कैसे निकाल लेंगे आप, कोई भी अन्य चीज आ जाए तो निकाल देंगे ना, फिगर बनाना, बस उस चीज के बारे में आपको जानते हो कि वो चीज होती कैसी है, समझ गए, जानते हो कि वो चीज होती कैसी है, बस निकाल देंगे आप। अब हम आप बात करते हैं सेकंड वर्ग उत्तोलक। समझ गए, ध्यान से समझेंगे बच्चा, सेकंड वर्ग के उत्तोलक। सेकंड वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, W बीच में हो, जो कार्य हो बीच में हो, अब एक सिरे पर इसके F हो, दूसरे सिरे पर P हो। समझ गए, एक सिरे पर F हो, दूसरे सिरे पर P हो, तुरंत आ जाएगा सेकंड वर्ग। देखो इधर,
ये क्या बना है, सरौता बना है। अब देखिए सरौता का यहाँ पे बिंदु है, यही तो सरौता आगे पीछे से घूमेगा, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, कार्य करेगा, सुपारी यहीं पे काटेगा, तो कार्य W हो गया। और तुमने बल कहाँ लगाया, यहाँ पर P यहाँ हो गया, तो ये क्या हो गया, कैसा उत्तोलक है, सेकंड वर्ग का। या इसी को हम नींबू निचोड़ने की मशीन भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल ऐसे तो होती है। नींबू निचोड़ने की मशीन भी कैसी होती है, नींबू निचोड़ने की मशीन बिल्कुल ऐसे तो होती है, तो नींबू बीच में ही तो रखते हैं, तो वो भी क्या हो गई, बोलो, सेकंड वर्ग। समझ गए। एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी, ये मान लो पहिया है और ये यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे। एक पहिए वाली जो कूड़ा गाड़ी होती है, एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी में अब ये इसी बिंदु के चारों ओर तो घूम सकती है एफ के, और कूड़ा भरोगे यहाँ पे और तुम रोकोगे इसको यहाँ पे, तो एक पहिए वाली गाड़ी। समझ गए। भट्टे पर ईंटें उटे नहीं ढोते हैं, जैसा पहिया लगा रहता है, देखा होगा आपने, तो क्या कहेंगे, सेकंड वर्ग का उत्तोलक। समझ गए, सेकंड वर्ग का उत्तोलक कहेंगे। बात समझ गए ना। कागज में सुराख करने का जो मशीन आती है वो भी सेकंड वर्ग का उत्तोलक है। कागज में जो सुराख करने वाली नहीं आती स्टेपलर, ऐसे देखिए, स्टेपलर नहीं, कागज में सुराख करने की मशीन, समझ गए, वो क्या कहलाती है, सेकंड वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, कागज में सुराख करने की मशीन कैसी है, सेकंड वर्ग का उत्तोलक। बात समझ गए। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से उत्तोलक आपको बता दिए, प्रथम वर्ग के उत्तोलक और द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में ध्यान रखें, दोनों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, दोनों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, और तृतीय वर्ग का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तृतीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक और द्वितीय वर्ग का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये सारे जो भी बताया, सरौता थी, नींबू निचोड़ने की मशीन थी, कूड़ा गाड़ी था, कागज में सुराख करने की मशीन थी, ये सब द्वितीय वर्ग के उत्तोलक थे आपके। समझ गए। पहले जो बताया तराजू, कैंची, ठीक है, प्लास, ये सब प्रथम वर्ग के उत्तोलक थे। बात समझ में आई। फावड़ा, फावड़ा कैसा उत्तोलक है बताओ। फावड़ा 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 बताएं आप। फावड़ा जैसे एक फावड़ा है, अब ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपके सामने बड़ा है फावड़ा ये। अब बताओ किस प्रकार का उत्तोलक है। प्रथम। बिल्कुल सही है, प्रथम है, क्योंकि इस बिंदु के चारों ओर घूमेगा। समझ गए। इसी से इसको चारों ओर घुमा सकते हैं आप। इसको यहाँ पे लगाएंगे, डब्ल्यू इसका यहाँ पे बनेगा, कार्य यहाँ पे होगा, ना कि कार्य यहाँ पे होगा। समझ गए। तो कौन से वर्ग में जाएगा, फर्स्ट उत्तोलक में जाएगा। समझ गए। कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट में उत्तोलक में जाएगा। समझ गए। खुरपा फर्स्ट ही उत्तोलक है। समझ गए। ये सब मशीनें जो आती हैं, फावड़ा है, खुरपा है, ये सब फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में आएंगी। अब हम आते हैं, बात करते हैं। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में बताया कि इसमें यफ बीच में होता है। सेकंड वर्ग के उत्तोलक में बताया इसमें डब्ल्यू बीच में होता है। अब तो थर्ड में क्या बचा फिर, अब बी बीच में होगा। अब समझ लो क्या होगा बीच में। तो थर्ड प्रकार के उत्तोलक हम बताने जा रहे हैं, थर्ड वर्ग। इसमें क्या होता है, पी बीच में, एक तरफ यफ और एक तरफ डब्ल्यू, एक तरफ डब्ल्यू। समझ गए, बाहर बीच में। तो इसमें जो पी आयास जो होता है बीच में लगाते हैं। आयास कहाँ लगता है, बीच में। समझ गए। जैसे कोहनी, जैसे मान लो ये हमारी भुजा है, समझ गए, ये कोहनी है, उंगलियां हैं, समझ गए, ये कोहनी है। अब इसमें आपने यहाँ पर कोई वस्तु उठाई ऐसे ना, ये वस्तु उठाई, तो इसका सारा भार, सारा जो वजन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर कलाई पे लगेगा आपकी। कलाई कमजोर है तो आप वजन नहीं उठा सकते। समझ गए। आपके हाथ की हड्डी यहाँ बीच में कमजोर है, कलाई कमजोर है, तो आप वजन नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पर तो डब्ल्यू आपने लाद लिया, यहाँ से इधर उधर मुड़ सकता है, यहाँ से इधर उधर मुड़ सकता है, तो आयास कहाँ चला गया फिर, बीच में। तो जो कोहनी है वो आपकी कैसी है,
थर्ड वर्ग का उत्तोलक है। जो कोहनी है वो आपकी कैसी है? थर्ड वर्ग का उत्तोलक है। चिमटा, समझ गए? जैसे ये मान लिया चिमटा है, तो चिमटा का हियास पकड़ लो है, अब यहाँ पर तो रोटी पकड़ते चिमटा, ये तो रोटी पकड़ते इसे, तो तुम कहाँ दावा? ये आपकी। अब यहाँ ये पार करे तो यो क्या होगा? आलम। समझ गए? तो चिमटा का उस प्रकार का उत्तोलक हुआ थर्ड वर्ग का उत्तोलक। अच्छा, देसी हल थर्ड प्रकार का उत्तोलक। देसी हल कैसे थर्ड प्रकार का उत्तोलक है? तो सर ऊपर पकड़ते हैं, नीचे वो बैल बीच में किसका? नीचे थर्ड देसी हल है, ऐसे होता है, बीच में ठीक है, इसी टाइप से है ना हल। समझ गए? ये मान लिया आपका फावड़ा है ना, ठीक है, जहाँ से खेत की जुताई बनी है, ये आपका इसका हैंडल हो गया, जिसको तुम इधर उधर ऐसे मोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये बैल जहाँ पे मचे होंगे, तो जहाँ पे बैल बचे होंगे तुम हल को तुम खींचते हो कि बैल? ताकत हल पे कौन लगाता है? बैल लगाता ना, तो ये क्या हो गया? पी। बैल तो यहाँ पे बचेगा ना फिर भी। अब यहाँ से तुम इसको मोड़ोगे, डायरेक्शन दोगे, हैंडल है ना तुम्हारे हाथ में, और खेत कहाँ जुतेगा? यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे हुआ, तो बीच में कौन हो गया? पी। तो कैसा वर्ग हो गया? थर्ड वर्ग का उत्तोलक हो गया। देसी हल कैसा उत्तोलक हो गया? हाँ, कोई भी हो। ऐसे सीढ़ी भी तो ऐसे होती है, तो सीढ़ी इस बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, कार यहाँ पे कर सकती है, पी यहाँ पे होता है इसका। हमेशा टूटे, बीच से टूटेगी, कोहनी की तरीके से समझ लो सीढ़ी को। तो सीढ़ी भी कैसा है? तृतीय वर्ग का उत्तोलक। सीढ़ी कैसा उत्तोलक है? तृतीय वर्ग का उत्तोलक। बात समझ गए? हल कैसा उत्तोलक है? तृतीय वर्ग का उत्तोलक। समझ गए? चिमटा कैसा उत्तोलक है? तृतीय वर्ग का उत्तोलक। कोहनी कैसा उत्तोलक है? तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। तृतीय वर्ग का उत्तोलक का जो आयात वो होता है 1 से कम होता है, यांत्रिक लाभ, ठीक है। यांत्रिक लाभ कैसा होता है? 1 से कम होता है। समझ गए ना? यांत्रिक लाभ 1 से क्या होता है? 1 से कम होता है, ठीक है ना। तो ये आपके जो थे उत्तोलक थे, आपके क्या हमने जो बताया अभी तक, क्या थे उत्तोलक, उत्तोलकों के प्रकार। तो यहाँ पे एक चीज आपको बस ध्यान में देनी है, फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग और थर्ड वर्ग। समझ गया? फर्स्ट वर्ग में एफ बीच में होता है, सेकंड वर्ग में डब्ल्यू बीच में होता है, और थर्ड वर्ग में पी बीच में होता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो हमेशा आप निकाल लोगे। ये हमेशा कहाँ होता है? बीच में। समझ गए? एफ का मतलब है, डब्ल्यू का मतलब भाग, पी का मतलब आयास। समझ गया? पी का मतलब क्या होता है? आयास। जब एफ बीच में, आलम बीच में, तो फर्स्ट वर्ग का उत्तोलक, डब्ल्यू बीच में, सेकंड वर्ग का उत्तोलक, पी बीच में, थर्ड वर्ग का उत्तोलक। यही इसकी मेन चीज है, ये आपको याद रहेगी तो आप सारे निकाल सकते हैं। आलम वह स्थान होता है जहां से मशीन किसी बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, मीन्स हैंडल। समझ गए? पी वह स्थान होता है जहां पर हम वर्क करते हैं, और डब्ल्यू वह स्थान होता है जहां पर मशीन वर्क करती है। दैट्स क्लियर ना? ओके, आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आलम उत्तोलक के बारे में, लीवर्स के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।